नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7। डॉक्टर A.K. राय को शहीद जमाल ने माना भगवान। हाईवे हॉस्पिटल में हुआ सफल इलाज, नया जीवन पाकर शहीद जमाल अत्यंत प्रसन्न। डॉक्टरों की टीम ने पाया मुकाम मऊ निवासी हैं मरीज शहीद जमाल वाराणसी। कहा जाता है ना कि डॉक्टर्स भी धरती के भगवान ही होते हैं। यही कहावत चरितार्थ कर दिखाया है हाईवे के इन हॉस्पिटल्स के डॉक्टरों ने। वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. राय शनिवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि शहीद जमाल उम्र 22 वर्ष निवासी मोहल्ला बेखदमपुरा के बगल में स्टेशन के पीछे मऊ के हैं, जो पिछले 12 साल से बिस्तर पर हैं क्योंकि इनको दोनों कूलों में जाम हो चुका था। दोनों घुटने जाम, दोनों एंकल जाम था। जमाल एक लकड़ी के डंडे की तरह हमेशा बिस्तर पर ही रहा। श्री राय ने बताया कि जमाल को चलने के लिए हमेशा ही तरसता रहा। दाहिने घुटना ना तो जाम था बल्कि अपनी जगह से अन्य जगह पर भी जाम हो गया था। इसका ऑपरेशन तो दुनिया के गांठों के एक्सपर्ट के लिए भी एक भीषण चुनौती थी। चोट के बाद ये सब हुआ। श्री राय ने बताया कि गठिया और एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलोसिस नामक बीमारी में ऐसा होता है, पर इस हद तक नहीं। श्री राय ने बताया कि इस मरीज को खड़ा करना एक भागीरथ प्रयास से कम नहीं था। एक के बाद एक 6 जटिल ऑपरेशन के बाद आज 12 साल बाद मरीज खड़ा हो सका है। बताया गया कि मरीज इलाज के तलाश में घूमता रहा। 2017 में एम्स दिल्ली में लोगों ने बोन टीबी मानकर इलाज शुरू किया, पर ऑपरेशन नहीं किया। डॉक्टर राय ने बताया कि मरीज ने कहा कि वहां 7 लाख का खर्चा बनाया गया, पर वह पूरा ना कर पाया, लेकिन मरीज उस समय कोविड के कारण इलाज ना करा सका। वहीं 2017 में एम्स के पहले BHU गया, उस बीच ऑपरेशन नहीं करा सका। दवा चलाते रहे मरीज, बिस्तर पर ही रहा। परिस्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही गई, जबकि मरीज को जटिल ऑपरेशन की आवश्यकता थी। डॉक्टर A.K. राय ने बताया कि मरीज PGI आजमगढ़ में हमसे मिला, मगर PGI आजमगढ़ में यह सुविधा नहीं है और इलाज ऑपरेशन के बाद मरीज को देखने की व्यवस्था भी नहीं है, और इसको सिंगल कमरा चाहिए जो आयुष्मान भारत में उपलब्ध नहीं है। इसलिए हाईवे हॉस्पिटल अमरा चौराहा चितईपुर चुनार रोड में भर्ती हो गया। वहां आयुष्मान की व्यवस्था है। डॉक्टर राय ने बताया कि विगत 27 अप्रैल को ऑपरेशन के 10 साल बाद मरीज खड़ा हुआ और चला, जबकि 6 साल पहले चोट लगा था। मरीज 20 जनवरी 2024 को आयुष्मान भारत के तहत भर्ती हुआ। डॉक्टर राय ने बताया कि पहला ऑपरेशन टोटल हीप रिप्लेसमेंट का 4 मार्च 2024 को किया गया। दूसरा ऑपरेशन 13 मार्च, तीसरा ऑपरेशन टोटल नी ऑपरेशन 23 मार्च को तथा चौथा टोटल नी ऑपरेशन 6 अप्रैल 2024 को तथा पांचवा BL एंकलाइन 24 अप्रैल को किया गया। डॉक्टर राय ने बताया कि मरीज नया जीवन पाकर धन्य हुआ और इतने कम पैसे में भारतवर्ष में इतने जटिल ऑपरेशन का इलाज भी करा सकता है। आयुष्मान भारत के तहत इतने जटिल ऑपरेशन हो सके। इस दौरान डॉक्टर A.K. राय के साथ उनकी टीम में डॉक्टर मोदनवाल, डॉक्टर राकेश एनेस्थीसिया सहित अन्य डॉक्टर व स्टाफ मौजूद रहे। ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7 के लिए वाराणसी से मुकेश पांडे। से किस लिए भर्ती है? मेरा जॉइंट प्रॉब्लम, सारे जॉइंट बंद हो गया, जाम हो गया था। दो नहीं जाम। तो कितने दिनों से यहाँ पे आप इलाज चला और अभी स्थिति क्या है? मेरा आज 6 दिन हो चुका है। अब क्या स्थिति लग रही है कि आप पहले तो बहुत बेहतर है। अब नॉर्मल जीवन जी सकते? जी सकते हैं, चल फिर सकते हैं। पहले ये दोनों जो एक पे एक एकदम जाम था, कुछ नहीं जाता। तो डॉक्टर अनिल से कैसे संपर्क हुआ आपसे? मैं वहाँ पे गया था आजमगढ़ PGI, वहाँ पे पहुँचा तो डॉक्टर साहब एक्सरे देखे और वहाँ पे भी एक्सरे कराए और बोले कि हम अपने हॉस्पिटल में आपका ऑपरेशन करेंगे, यहाँ पे कमरा आपको नहीं दिया जाएगा, आपको हम कमरा देंगे। और अनिल राय ने यही किया, यहाँ पे मुझे कमरा दिया। बहुत लोगों ने मदद किया यहाँ पे। तो ये जो इलाज हुआ है आयुष्मान कार्ड के द्वारा हुआ है या कैसे हुआ? नहीं, ये आयुष्मान कार्ड। जी, आयुष्मान। आपका पैसा नहीं लगा इसमें? नहीं। ठीक है।
क्या कहेंगे डॉक्टर साहब के लिए? बहादुर वाले रहने वाले लोग ना देखेंगे अभिलाषी वाला। उम्मीद थी कि आप ठीक हो जाएंगे पहले ऑपरेशन से पहले? जी उम्मीद थी। डॉक्टर साहब से पूरा मिले विश्वास तो हाँ, जब इन्होंने बोला कि विश्वास दिल में हो गया कि अब कुछ हो सकता है। ठीक। मैं प्रोफेसर अनिल राय, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हड्डी रोग का प्रोफेसर और हेड रह चुका हूँ। रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट ने मुझे एडहॉक बेसिस पर स्पाइनल सर्जरी डेवलप करने के लिए पीजीआई आजमगढ़ भेजा, जहाँ मैं जाता हूँ 2 दिन टीचिंग के लिए या सर्जरी सिखाने के लिए। वहीं पर ओपीडी में ये लड़का मिला जिसका नाम है साहिब जमान, और ये एक्सरे देखा मैंने तो भयानक था। फिर इसने बताया कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट भी गया था, वहाँ इतना इतना बताया गया और आयुष्मान भी है इसके पास। तो मैंने सोचा कि भाई ये किया जाए, लेट्स डू। और आयुष्मान में कमरा चाहिए और पीजीआई में कमरा मिलता नहीं, और इस हॉस्पिटल हाईवे हॉस्पिटल अमरा आखिरी चौराहे पर जो स्थित है मेरे गुरु के नाम पर, इसमें हम आयुष्मान में कमरा देते हैं। और कमरा इस मरीज के लिए बेहद नेसेसरी है, क्योंकि अगर कमरा में नहीं रहेगा तो घाव के पकने का डर बहुत बढ़ जाता है। तो मैंने इसको यहाँ रखा, और क्योंकि 6 ऑपरेशंस करने थे और 6 ऑपरेशन एक साथ तो हो नहीं सकते, ना आयुष्मान इसका इजाज़त देता है, इसलिए एक ऑपरेशन करने के बाद डिस्चार्ज किया जाता था, मरीज यही रहता था, फिर भर्ती होता था, फिर ऑपरेशन होता था, फिर भर्ती होता था कंप्यूटर पर, लेकिन मरीज यही रहा। और आज 66 दिन हुआ है टोटल 6 ऑपरेशन के बाद, 66 दिनों से ये यहाँ हाईवे हॉस्पिटल में कमरे में रह रहे हैं। अब कल नहीं परसों जाएगा ये। डॉक्टर साहब ये किस बीमारी का इनका इलाज बीमारी होगा? बहुत सही पूछा आपने। गठिया एक होती है, लेकिन गठिया में इतना भयानक जाम नहीं होता। दूसरी बीमारी होती है एंकाइलोजिंग, गठिया का बड़ा भाई। हालांकि उसका टेस्ट भी पॉजिटिव नहीं आया, मैंने टेस्ट करवाया है, लेकिन क्या हुआ, इसको चोट लगी थी। चोट लगने के बाद ये इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ और एक्सरसाइज नहीं कराई गई, और ये सारे जोड़ जाम होते चले गए। पहले एक खुला, दोनों खुला, फिर एक घुटना, दोनों घुटना, और कोई एक्सरसाइज कराने वाला नहीं। एंकल दोनों घोड़े की हूफ की तरह इक्वाइनस में चले गए, और ये पड़े रहे, चाहे उसको गरीबी का लीजिए या शिक्षा का लीजिए, या लोग मिले नहीं। फिर ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की दौड़ लगाई इन्होंने। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के लोगों ने 6-7 लाख रुपये का खर्च बताया आयुष्मान में। इसके बाद वो वहाँ से भाग गया, लेकिन दौड़ा रहे। उसके बाद कोरोना आ गया, BHU भी गए, वहाँ भी किसी ने ऑपरेशन नहीं किया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में तो लोगों ने डेंगू की दवा चला दिया, इज नॉट ट्यूबरकुलोसिस एट ऑल। जब इसके बाद ये सब होने के बाद ये हमसे मिलने आया था कि साहब हम जा रहे हैं एम्स में, क्या करूँगी, जाओ। हमने कहा चलो तुम, हमको उत्साह आया। हमने कहा कि यार यंग लड़का पड़ा हुआ है, मैं 1 by 1 सब कर डालूँ धीरे धीरे। तो और पीजीआई में मैं कर नहीं सकता था, क्योंकि पीजीआई में ऑपरेशन के बाद कौन देखेगा, कौन एक्सरसाइज कराएगा, और कमरा चाहिए, वहाँ कमरा नहीं मिलता है, अभी नई व्यवस्था हुई है सरकार के नए मेडिकल कॉलेज खुले। तो मैं इनको हाईवे हॉस्पिटल में ले आया, और यहाँ पर कमरे पर ये 6-6 दिनों से हैं। तो अब ये क्या नॉर्मल जीवन जी सकते हैं? बिल्कुल, इसकी दोनों जांघें एक दूसरे के ऊपर ऐसे क्रॉस करके थी, 1 डिग्री मूवमेंट नहीं होता था। नॉर्मल जीवन मतलब ये शादी ब्याह कर सकता है, दूल्हे में मूवमेंट आ गया, ही कैन वॉक। हमें इसीलिए हंस से कहता हूँ कि जाहिर ब्याह कर, नाउ गो फॉर मैरिज नाउ। डॉक्टर साहब ये बीमारी क्या रेयर है या ये रेयर तो नहीं, रेयर है। इसका जो कंडीशन है, एंकाइलोजिंग कॉमन बीमारी नहीं है, लेकिन ये इसके साथ जो हुआ है, इसकी जितनी सीवियरिटी है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। मैंने ये एक्सरे इंग्लैंड भी भेजा, और वहाँ से यही आया कि साहब इसमें तो हिंज ज्वाइंट पड़ेगा और 4 लाख 5 लाख का ये वो आचा पाचा। मैं कहा यार क्या करूँ, पर दिन भी मैंने समाओ। तो यहाँ जो ऑपरेशन आपने 6 इनका किया है, हाँ। ये कितने खर्चे में कम से कम हो? इसका पूरा पैसा घुस गया आयुष्मान का। अभी और करना पड़ेगा तो फिर वेट करेंगे या करेंगे। जैसे ये ऑपरेशन, ये इसका लगाया मैंने, हम लोगों ने फिक्स लगाया, ही कुड नॉट अफोर्ड दैट, उसका फ्री किया गया। दाहिना घुटने के लिए हम लोग थोड़ी मशक्कत हुई, लेकिन खैर हो गया। तो पाया हम लोग खुला, हम लोग दोनों एंड के हम लोगों ने खुद से फिक्स लगाया। ठीक है डॉक्टर।